माँ ब्रह्मादेव की जय। महामातम 13वां अध्याय। कुंडल और विकुंडल, उन दो की कथा प्रसंग चल रहा है। यमदूत से उनका वार्तालाप हो रहा है। तो विकुंडल कहने लगे कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त और अति प्रसन्न हो, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा प्रिय बोलना सज्जनों का स्वागत स्वभाव ही होता है, जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किसी प्रकार मेरे भाई का भी नरक से उद्धार हो सके, वैसा कोई यत्न बताइए। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वैसे, यदि तुम अपने भाई के लिए सुख की कामना करते हो तो जल्दी अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कौन कैसे पुण्य किया, सो सब बताओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैसी, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूरे समय में मधुबन में साल्की नाम का एक ऋषि था। साल्की नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाला, नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, राशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थाश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमाय, धनाष्टि और गुणागत यह चारों सन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। उसके 9 पुत्र थे, जिसमें से 4 सन्यासी हो गए और 5 गृहस्थी। यह शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने के समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता था वही खा लेते थे, और कोई कैसा भी कपड़ा दे देता था उसको ही वह पहन लेते। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते थे। इन चारों ने व्रतशील, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। सब चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए, तब तुमने माध्यम के दोपहर के समय भूखे प्यास इनको आंगन में देखा, तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर उनको नमस्कार करके बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनात हुआ। मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गो आदि सभी धन हैं जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो हे वैसे, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में भी विश्राम किया और ब्रह्म के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ, प्राणियों में बुद्धि वालों में मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने 8वें जन्म में किया था, सो यदि तुम
अपने भाई को नरक से मुक्त करना चाहते हो तो यह पुण्य उसे दे दो। सो दूत के ऐसे वचन सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़ाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। बोल शंकर भगवान की जय, उमा भर महादेव की जय। जय सिया राम, जय सिया राम।